हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम से खिताब करते, जैसे पुलवामा वाक़े के बाद भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे के बाद इमरान खान ने कौम से खिताब किया था और अपने कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देने का सोचेगा नहीं बल्कि पाकिस्तान जवाब देगा। इसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया फिर वो पूरी दुनिया ने देखा। वैसे क्या ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान में ये कुछ वक्त के लिए ही सियासी इंतकाम की कार्रवाइयां इस वक्त बंद कर दी जाती। क्या ही अच्छा होता कि अगर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास तलब होता, वो जैसे भारत की तरफ से आर्टिकल 370 और 35A खत्म किए जाने के बाद तलब किया गया था और उसमें अपोजिशन को भी फिर भरपूर तकरीर का मौका मिलता। जैसे उस वक्त आपको याद होगा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मिला था। चलें, अगर आपको टीवी पर भारत को उसकी ज़बान में जवाब देने का हौसला नहीं था तो इमरान खान का पुराना खिताब भी चलवा देते, लेकिन जाहिर है आप ऐसा क्यों करेंगे। आपने भी तो इतनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर चलाने और नाम लेने पर पाबंदी लगवाई थी। इमरान खान के नाम की जगह बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहलवाने की आदत डलवाई थी। तो आप फिर क्यों ऐसा चाहेंगे कि मुल्की मफाद में ही सही इमरान खान से कोई काम लिया जाए। अच्छा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको याद होगा कि कौम के इत्तेहाद की बात की थी और उस वक्त ये भी कहा था कि सब जानते हैं कि कौम के इत्तेहाद की चाबी अडियाला के कैदी के पास है और उसकी वजह भी सबको मालूम है कि वो अवाम का मकबूल तरीन लीडर है और ऐसे लीडर को कैद में रखकर कौम को कैसे मुत्तहिद रखा जा सकता है। वैसे तो ये भी सबको मालूम है कि बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक मुत्तहिद कौम का होना जरूरी है। दुश्मन से जंग फौज नहीं कौम लड़ती है और कौम तकसीम होती है तो फिर फौज कमजोर होती है। इसलिए मैंने इराक और शाम की मिसालें भी दी थी और मैंने ये भी कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुश्मन के निशाने पर है। जो ही इस भारत को मौका मिला वो पाकिस्तान को निगल जाएगा और सिर्फ 2 दिन बाद ये पहलगाम का वाकया हो गया। तो अब जरा मैं आपको बताती हूं कि आगे क्या होगा। आइंदा चंद दिनों में शायद आपको भारत की जानिब से इन नाम नहाद फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की खबर सुनाई जाएगी और ये भी हो सकता है कि उनको इनकाउंटर के नाम पे मरवा दिया जाए और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकदमा बिल्ड किया जाए। अब ज़राए के मुताबिक इस वक्त भारत एक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में है। भारत ने ये 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का भारतीय मंसूबा बनाया है और इन 56 बेगुनाह कैदियों में से ज़्यादातर ये माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले शामिल हैं और भारत फिर तशद्दुद के ज़रिए उन 56 कैदियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है और इन कैदियों को जाली इनकाउंटर्स में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी कर सकता है। तो अगले चंद दिनों में ये खबरें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी कि फलां दहशतगर्द इनकाउंटर में मारा गया, फलां दहशतगर्द ने भारत में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने की वो जिम्मेदारी कबूल कर ली और उसका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी या लश्कर तैयबा जैसी किसी तंजीम से निकल आएगा या निकाला जा सकता है जिसका अब वजूद ही नहीं है, जो अब वजूद ही नहीं रखती हैं, बल्कि उनको ख़त्म हुए तो सालों बीत चुके हैं। उसके बाद भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत करेगा। भारत में पहले ही एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की बातें चल रही हैं, यानी अब वो एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक भरपूर हमले की बात कर रहे हैं और ये हमला अब सिर्फ ज़मीनी या फ़ज़ाई नहीं बल्कि समंदर से भी हो सकता है। और ये खबरें भी हैं कि ये भारत ने अपना मारूफ बहरी बेड़ा जिसे INS विक्रांत कहा जाता है वो भी गहरे पानियों में उतार दिया है और उसका रुख पाकिस्तान की जानिब है, जबकि पाकिस्तान की नेवी ने बहीरा अरब में फौजी मशकें भी शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। लेकिन जनाब अहम सवाल ये है कि क्या हम भारत की जहरियत का मुकाबला करने के लिए इस वक्त मुत्तहिद हैं? हम तो किसी भी बैरूनी दुश्मन के मुकाबले के लिए अपनी फौज के साथ खड़े हैं,
لیکن کیا ہم اندرونی طور پر ایک لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا سیاسی استحکام اور